प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी के बाद चैतन्य को गिरफ्तार किया गया। संयोग से आज ही चैतन्य का जन्मदिन भी है। बताया जा रहा है कि नए सबूत मिलने के बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत दुर्ग जिले के भिलाई शहर में स्थित भूपेश बघेल के आवास पर छापेमारी की थी। यह पिता पुत्र का साझा आवास है। बघेल के आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिसकर्मी और समर्थकों का जमावड़ा था। दोपहर में ईडी की टीम चैतन्य को अपने साथ ले गई। कांग्रेस समर्थकों ने ईडी की टीम के सामने काफी नारेबाजी की और गाड़ी को रोकने का भी प्रयास किया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद ईडी की गाड़ियों के लिए रास्ता बनाया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 10 मार्च को भी चैतन्य बघेल के खिलाफ इसी तरह की छापेमारी की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ईडी विधानसभा सत्र के आखिरी दिन उनके घर आई है, जब रायगढ़ जिले के तमनार तहसील में अडानी समूह की कोयला खदान परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाया जाना था। पहले उन्होंने इस मामले पर ट्वीट किया था, फिर उन्होंने मीडिया से भी इस बारे में बातचीत की। पिछले समय 2023 मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। मैं आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। ये लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ मेरे ही कटा जाएगा, प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है। तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था। उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे। इनको विश्वास हो न हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसियों को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करे, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी पूरा सहयोग रहेगा। बघेल ने इस महीने की शुरुआत में रायगढ़ जिले के तमनार तहसील का दौरा किया था और कोयला खदान परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे स्थानीय ग्रामीणों के प्रति समर्थन व्यक्त किया था। यह खदान महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड को आवंटित है, जिसने एमडीओ का ठेका अडानी समूह को दिया है। ईडी ने पहले दावा किया था कि चैतन्य बघेल पर कथित शराब घोटाले से धन प्राप्त करने का संदेह है। यह कहा गया कि इस घोटाले के परिणाम स्वरूप राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और शराब घोटाले में शामिल गिरोह के लाभार्थियों के जेबों में 2100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि गई। ईडी ने जनवरी में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कवासी लखमा के अलावा रायपुर के महापौर और कांग्रेस नेता एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर, पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी और कुछ अन्य लोगों को जांच में गिरफ्तार किया था। ईडी के अनुसार छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला 2019 और 2022 के बीच हुआ, जब छत्तीसगढ़ में बघेल की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। इस जांच के तहत अब तक एजेंसी द्वारा विभिन्न आरोपियों की लगभग 205 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। उच्चतम न्यायालय ने साल 2024 में इस मामले में ईडी की पहली प्राथमिकी को रद्द कर दिया, जो आयकर विभाग की शिकायत पर आधारित थी। इसके बाद ईडी ने नए सबूतों के आधार पर छत्तीसगढ़ के आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से एक नई प्राथमिकी दर्ज करने को कहा और फिर एक नया मामला दायर किया। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 17 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की। इस प्राथमिकी में 70 व्यक्तियों और कंपनियों के नाम शामिल किए गए, जिनमें पूर्व आबकारी मंत्री कावसी लखमा, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड और अन्य लोग शामिल है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर दूसरे कांग्रेस नेताओं की भी प्रतिक्रिया आने लगी है। सुप्रिया श्रीनित ने भी इस केस पर बीजेपी को घेरा है। सर्वप्रथम तो 11 साल पहले जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने आते ही इस पूरे केस की गहन जांच शुरू करी और ईडी को 11 साल लगे चार्जशीट दाखिल करने में।
सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इससे ज्यादा राजनीतिक प्रतिशोध का, पॉलिटिकल विच हंट का दूसरा कोई केस हो तो जरूर बताइएगा। और इस केस की असलियत ये है कि इस केस में सर्वप्रथम एक जांच आयोग गठित हुआ, उसको कोर्ट ने स्टे किया, फिर एक एफआईआर लॉन्च हुई, फिर एक एसआईटी खट्टर सरकार ने गठित करी। जब उसकी रिपोर्ट इनकंक्लूसिव आई तो एक पुनर्गठित करी गई एसआईटी, और उसके बाद भी इस मूल द प्रेडिकेट ऑफेंस में कुछ भी गलत नहीं पाया गया। और अब आप राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये चार्जशीट कर रहे हैं। ये कोर्ट में मामला है, इसका जो कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी। लेकिन जो भी प्रियंका गांधी जी को या उनके परिवार को जानता है वो ये जरूर जानता होगा कि वो इन गीदड़ भभकियों से, धमकियों से, इस राजनीतिक षड्यंत्र से डरने वाली नहीं है। वो लगातार आपकी विफलताओं के लिए आपको जवाबदेह बनाती रही हैं और आगे भी बनाती रहेंगी। लेकिन मोदी सरकार जिस प्रतिशोध की राजनीति से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है वो अब सर्वविदित है और पूरी दुनिया के सामने है। पूरी तरह से 13 साल पहले जमीन बिक चुकी, 11 साल से केस चल रहा है, ईडी अब जाके चार्जशीट दाखिल कर रही है, एफआईआर, एसआईटी, जांच आयोग सब कुछ होने के बाद कुछ गलत पाया नहीं जा रहा है, तो कल ही तो ईडी की खुल रही है। मैम, लेकिन एक और बड़ा मामला आ रहा है, जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि ईडी ने अरेस्ट कर लिया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को, जो लिकर स्कैम जो था मल्टी करोड़ का, उसमें उनको गिरफ्तारी की गई है। उससे पहले आज सुबह वहाँ रेड हुई। ये पहला अरेस्ट तो है नहीं जो ईडी ने किया है, और ये पहली बार नहीं जब ईडी को मुंह की खानी पड़ेगी। ईडी को तमाम बार कोर्ट ने कोर्ट में फटकारा है, आपके पास सबूत नहीं होते, आप मुंह की खाते हैं, आप लोगों को अरेस्ट करके राजनीतिक प्रतिशोध करते हैं। ये ईडी अब ईडी नहीं रही। ईडी एक जांच करने वाली संस्था, इंस्टीट्यूशन नहीं है। ईडी नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, बीजेपी की सरकार का सबसे ताकतवर हथियार है विपक्ष के खिलाफ। जब भी विपक्ष को प्रताड़ित करना है, परेशान करना है, तो ईडी का इस्तेमाल करिए। अभी तक आप वो अपने राजनीतिक प्रतिविरोधियों के लिए करते थे, अब वो काम आप उनके परिवार के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये सब लोग जो है, ये निडर लोग हैं, ये आपकी बखिया अभी भी उधेड़ रहे हैं, आगे भी उधेड़ेंगे, ये आपकी नाकामियों को उजागर करेंगे। भूपेश बघेल जी के लड़के को गिरफ्तार करना एक और राजनीतिक प्रतिशोध दिखाता है।